चैप्टर 13 अपनी अनुभूतियों को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें। एक और आधार वाक्य जो याद रखने योग्य है कि आप स्रोत ऊर्जा का भौतिक विस्तार हैं और स्रोत ऊर्जा की शाश्वत धारा आपकी ओर तथा आप में से ही बहती रहती है जो स्वयं आप हैं। यह धारा उस भौतिक अस्तित्व के सामने बहती है जिससे आप स्वयं के रूप में जन्म से परिचित हैं और यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक आप इसे भौतिक अस्तित्व के रूप में पहचानते हैं। वह उस अनुभव को नहीं जान लेता जिसे आप मृत्यु कहते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी, पशु, मनुष्य, वनस्पति को वह अनुभव होता है जिसे मृत्यु कहते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा शाश्वत है, इसीलिए मृत्यु अवश्य उस शाश्वत आत्मा का दृष्टिकोण परिवर्तन है। यदि आप अपने भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा के साथ बोधपूर्वक जुड़ सकें तो आप भी शाश्वत प्रकृति के हो जाएंगे। तब आपको किसी अंतता के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दृष्टिकोण के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। आपका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि आप शाश्वत चेतना हैं। आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि इस क्षण में इच्छाओं के सद्गुणों द्वारा आप कितनी स्रोत ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। ये आपको यह भी बता देंगी कि उस विषय पर आपके विचारों की प्रबलता आपकी इच्छा से मेल खाती है या आपकी इच्छा की अनुपस्थिति से मेल खाती है। उदाहरण के लिए, उत्साह या उत्तेजना का भाव इस बात का सूचक है कि इस क्षण आप बेहद प्रबल इच्छा पर केंद्रित हैं। रोष और प्रतिशोध का एहसास भी इसी बात का सूचक है कि यह इच्छा बेहद प्रबल है। वहीं आलस्य या ऊब का एहसास इस बात का सूचक है कि इस क्षण इच्छा पर ध्यान बेहद कम है। जब आप सचमुच कुछ चाहते हैं और आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, तब आपको इस विचार से आनंद की अनुभूति हो तो आपके विचार कंपन का आपकी के साथ तालमेल बना हुआ है और आपके स्रोत की ओर प्रवाह आपके माध्यम से आपकी अभिप्रेरित इच्छा की ओर बिना किसी बाधा या प्रतिरोध के प्रवाहित हो रहा है। हम इसे स्वीकार्यता कहते हैं। लेकिन जब आप सचमुच कुछ चाहते हों, क्रोध या भय या निराशा को महसूस करें, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपनी इच्छा की विपरीत स्थिति पर केंद्रित हैं। तो ऐसा करके आप इस मिश्रण में तालमेल विहीन कंपन की शुरुआत कर रहे हैं और फिलहाल आप जिस स्तर की नकारात्मक भावना को अनुभव कर रहे हैं वह आपके अपनी इच्छा को प्राप्त करने में प्रतिरोध के स्तर की परिचायक है। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना सीखें। जब भावनाएं प्रबल होंगी, फिर चाहे वे अच्छी हों या बुरी, आपकी इच्छा प्रबल होगी। जब भावनाएं कमज़ोर होंगी तो आपकी इच्छाएं भी अधिक प्रबल नहीं होंगी। जब भावनाएं अच्छी महसूस हों, फिर चाहे वे प्रबल हों या कमज़ोर, आप अपनी इच्छाओं के पूरा होने को स्वीकार कर रहे हैं। जब भावनाएं बुरी महसूस हों, चाहे प्रबल हों या कमज़ोर, आप अपनी इच्छाओं के पूरा होने को अस्वीकार करने की स्थिति में हैं। आपकी भावनाएं आपके काल्पनिक विषय वस्तु की पूर्ण सूचक हैं, अतः आपके वर्तमान आकर्षण बिंदु का निर्दोष प्रतिबिंब हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि किसी भी क्षण आप फिलहाल अपनी इच्छा पूर्ति को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आप मान सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, या आप यह भी मान सकते हैं कि आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि आप अपनी भावनाओं को अलग तरह से लें। हमारा कहना है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं का वह महत्वपूर्ण सूचक बनना स्वीकार करें जो कि वे हैं। रिक्तता की अनुभूति आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश है। जब आपके वाहन का फ्यूल गेज बताता है कि टैंक खाली हो, तो इसके लिए आप इंडिकेटर की आलोचना नहीं करते। आप उससे यह सूचना प्राप्त करते हैं जो वह आपको प्रस्तावित करता है। तब आप टैंक में अधिक ईंधन डालने के लिए कुछ करते हैं। इसी तरह नकारात्मक अनुभूति आपको मौजूदा चयनित विचारों के कंपन की सूचक है, जो स्रोत ऊर्जा से इतने अधिक असामंजस्यपूर्ण हैं कि फिलहाल आप ऊर्जा स्रोत के साथ अपने पूर्ण संबंधों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आपका टैंक खाली हो रहा है। आपकी भावनाएं सृजन नहीं करती, लेकिन वे इस बात की सूचना अवश्य देती हैं कि फिलहाल आप किसे आकर्षित कर रहे हैं। यदि आपकी भावनाएं आपको यह बताने में सहायता करें कि आपके चिन्हित विचार आपको इस दिशा में नहीं ले जा रहे जहां आप जाना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छा महसूस होने वाले विचारों का चयन कर अपने संपर्क की पुनः पूर्ति करें। अपने परम आनंद का अनुसरण करें। यह सकारात्मक विचार है या नहीं। जैसा हमने पहले बताया, सकारात्मक विचारों की शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और निश्चित ही हम इसके समर्थन में हैं। अपने शरीरी मित्रों को इससे अच्छा मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता कि अपने परम आनंद का अनुसरण करें। अपने परम आनंद तक स्थायी पहुंच बनाने के लिए आपको अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ निश्चित रूप से तालबद्ध होना चाहिए। यह तालमेल निरंतर बना रहे और आपका कल्याण निश्चित है।
लेकिन जब आप अपने आप को ऐसे हालात में फंसा हुआ पाएं जिसके कारण आप ऐसे कंपन प्रस्तावित करें जो परम आनंद से बहुत दूर हैं, तो परम आनंद तक पहुंच पाना असंभव चीज़ है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपको तब तक छलांग नहीं लगाने देता जब तक आप 630 एफएम पर चल रहे गीत को सुनने के लिए अपने रेडियो रिसीवर को 101 एफएम पर बनाए रखेंगे। आप अपने विचार निर्देशन में सक्षम हैं। आप में अपने विचारों को निर्देशित करने की क्षमता है। आपके पास विकल्प है कि आप चीज़ों को वैसा देखें जैसा वे हैं, या उन्हें वैसा होने की कल्पना करें जैसा आप देखना चाहते हैं। आप इनमें से जिस भी विकल्प को चुनें, भले ही आप कल्पना करें या देखें, यह समान रूप से शक्तिशाली होता है। आपके पास विकल्प है कि आप किसी को उस रूप में याद करें जैसा वह था, या वह कल्पना करें जैसा आपको पसंद है। आपके पास विकल्प है किसी को उस रूप में याद करें जैसा आपको पसंद है, या उस रूप में याद करें जो आपको पसंद नहीं है। आपके पास विकल्प है कि आप किसी ऐसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाएं जो आपको चाहिए, या ऐसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाएं जो आपको नहीं चाहिए। दोनों ही मामले में आपके विचार आपके भीतर एक कंपन उत्पादित करेंगे जो आपके आकर्षण बिंदु जैसा ही होगा, और तब ऐसे हालात एवं घटनाओं का क्रम आरंभ होगा जो आपके द्वारा प्रस्तावित कंपनों के समान होगा। आप में वह क्षमता है, आप अपने ध्यान को जहाँ चाहे वहाँ केंद्रित कर सकें। अतः यह संभव है कि आप स्वयं को अवांछित पर केंद्रित न करते हुए पूरा ध्यान उस वस्तु पर लगाएं जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन जब आपके भीतर ऐसा कंपन हो जिस पर आपने कभी अधिक अभ्यास किया हो, ऐसा रुख बन जाता है जो कंपन को निरंतर वही प्रस्ताव भेजता है जिसका आप अभ्यास कर रहे थे, फिर चाहे आप उसे पाने की जरा भी मंशा न रखते हों। अपने कंपन का पैटर्न बदलना कोई कठिन काम नहीं है, विशेष रूप से तब जब आप जानते हों कि आप थोड़े ही समय में ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आपको यह समझ आ गया कि कंपन किस तरह से काम करता है, वे किस तरह से आपके अनुभवों को प्रभावित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावनाएं आपसे आपके कंपनों के बारे में क्या कहती हैं, तब आप अपनी किसी भी इच्छित वस्तु को पाने की दिशा में स्थिर और तेज गति से प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी जगह हम होते, किसी चीज़ का होना आपके हाथ में नहीं है, यह कार्य सार्वभौमिक बलों का है। आपका काम सिर्फ यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी पसंद की स्थिर सूची को रोक नहीं सकते। अतः आपका जीवन अनुभव आपको दोनों चेतन और अवचेतन स्तर पर यह तय करने में मदद करता है कि आपको क्या पसंद है और आप किस तरह जीवन आपके निजी और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा बेहतर किया जा सकता है। स्रोत से आपको अपने सभी चेतन और अवचेतन प्रस्तावों या मांगों का उत्तर मिलता है। जब आपको कोई ऐसा अनुभव होता है जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको क्या नहीं चाहिए, साथ ही आप यह भी समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जब आप क्या नहीं चाहते इसकी दर्दनाक जागरूकता होती है, उस दौरान आप जो चाहते हैं उससे उसका तालमेल नहीं रहता। जब आप किसी ऐसी चीज़ की इच्छा करते हैं जिसके संभव होने पर आपको विश्वास न हो, तो आपका उसके साथ तालमेल नहीं होता। जब कुछ ऐसा होता है जिसे आप पाना चाहते हैं और उसके अपने पास न होने को लेकर अप्रसन्न रहते हैं, तो आपका तालमेल नहीं होता। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास वह वस्तु हो जो आपको चाहिए और आप ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, तो भी आपका तालमेल नहीं होता। यदि आपकी जगह हम होते तो हम अपना ध्यान उस वस्तु के साथ तालमेल बनाने में लगाते जो हमारी इच्छा या पसंद की है। हम पूरे बोधपूर्वक इस तालमेल का अनुभव करते। आपकी स्वाभाविक इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता। आप में स्वाभाविक रूप से और निरंतर उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाएं, अभिलाषाएं या पसंद आपके ब्रह्मांड में अग्रणी होने के कारण है, इसीलिए आप इन इच्छाओं को रोक नहीं सकते। इस ब्रह्मांड का शाश्वत स्वभाव आपकी इच्छाओं को उत्पन्न होने पर जोर देता है। यह इस सनातन विस्तारित होते ब्रह्मांड का सहज आधार है। विविधता विचार का कारण बनती है, विचार से पसंद उत्पन्न होती है। पसंद अर्थात मांगना, और मांग का हमेशा उत्तर मिलता है। आपको अपने जीवन अनुभव का निर्माण करने के संबंध में एक प्रश्न पूछना काफ़ी अहम है। मैं अपने अनुभवों द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के साथ काल्पनिक तालमेल कैसे स्थापित कर सकता हूँ? और इसका उत्तर बहुत सरल है। अपनी अनुभूतियों पर ध्यान दीजिए और सौदेश्यपूर्वक किसी भी चीज़ से संबंधित उन विचारों को चुनें जिस पर विचार करते हुए आपको अच्छा महसूस हो।